हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये है रेशनलाइजेशन का, परिमेयकरण का। बट अब तक जो हमने रेशनलाइजेशन की है उसमें डिनोमिनेटर के अंदर दो टर्म रहे हैं, अब तक सिर्फ दो ही टर्म ऐसे। लेकिन इसके अंदर पहली बार आपने तीन टर्म देखे, ठीक है। तो एक बार पहले खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद मैं आपको कुछ इसके बेसिक्स बता दूंगा। एक बार ट्राई कर लो। लिए उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। तो भले ही आपने आंसर निकाल लिया या नहीं निकाल लिया, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक्सप्लेनेशन देखो, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर है तो इस चीज़ को हम कई तरीके से रेशनलाइज कर सकते हैं, कई तरीके से। सर कैसे? देखो, मुझे क्या करना होता है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जब वो चीज़ जाएगी तो प्लस बन जाएगी। नीचे उन दोनों चीज़ों के स्क्वायर का डिफरेंस छोड़कर चली जाएगी। जी हाँ, नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको कई तरीकों से रेशनलाइज कर सकता हूँ। कई तरीकों से कैसे? मैं मन ही मन में इसको मान सकता हूँ ए और इसको मान सकता हूँ बी। तो मैं इसको ऊपर भेज सकता हूँ कि ये बन जाए ऊपर जाकर। मैंने मान लिया कि ए और बी के बीच में माइनस का साइन है, कि ऊपर जाकर इनके बीच में प्लस का साइन बन जाएगा। और नीचे जो है ये चीज़ क्या छोड़कर चली जाएगी? नीचे ये छोड़कर चली जाएगी इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि √5 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ये बिल्कुल सही है। ये पहला तरीका है। दूसरा, इसको रेशनलाइज करने के तरीके बता रहा हूँ। इसको रेशनलाइज करने के कई तरीके हैं। आप अलग से या तो √7 को मान लो, बाकी दो को एक टीम में मान लो, या फिर अलग से √2 को मान लो, बाकी दो को एक टीम में मान लो, या अलग से √5 को मान लो, बाकी दो को एक टीम में मान लो। तो तीन तरीके हो जाएंगे इसको रेशनलाइज करने के, ठीक है। तो वो तीनों तरीके सही हैं मैथमेटिकली, और मैक्सिमम क्वेश्चन में उन तीनों से ही आंसर आ जाएगा। बट कुछ तरीके से जल्दी आंसर आएगा, तो उसे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? वो इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा, कुछ आपको साइंस दिखेंगे, कुछ दिखेंगे हिंट्स कि हाँ मेरे को ऐसे रेशनलाइज करना चाहिए। पहले एक बार बताता हूँ, इसको हम ऐसे भी रेशनलाइज कर सकते हैं कि मान लो मैंने ये किया कि भाई एक टीम में मैंने अब √7 को अलग फेंक दिया था। मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ, बताओ देख सकता हूँ कि नहीं? कि इनको एक टीम में मान लो। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अलाउ करता है कि नहीं ऐसे लिखने को? ठीक है, मान लो इसको मैं इधर ले आया, इसको मैंने इधर भेज दिया, तो मैंने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। तो अब ये चीज़ जब ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाकर बन जाएगी √5 माइनस √7। ये तो पूरी ए है, इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस √2। और ये यहाँ पर क्या छोड़कर चली जाएगी? नीचे, नीचे इसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, माइनस में इसका स्क्वायर। इसमें भी फर्दर जब मैं रेशनलाइज करूंगा तो रेशनलाइज कर सकता हूं मैं ऐसे भी। ऐसे ही मैं ये भी कर सकता हूं कि √5 को एक अलग टीम में ले लूं और इन दोनों को एक टीम में ले लूं, ठीक। बट हम कैसे करेंगे सर इन तीन तरीकों में से? मेन क्वेश्चन ये है। तो हम करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखो, अब आएगा मजा। जब आप इन दोनों को एक टीम में मानोगे, इन दोनों को एक टीम में मानोगे, तो क्या होगा? इन दोनों का इकट्ठा स्क्वायर करना पड़ेगा। आप बोलोगे जी हाँ सर करना पड़ेगा, ये एक टीम में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। आप बोलोगे सर होगा। तो देखो, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होएगा तो इसका स्क्वायर आएगा 5, इसका स्क्वायर आएगा 2, और फिर आएगा +2ab +2 इंटू √5 इंटू √2, यानी कि 2√10। तो 5 और 2 मिलकर बना लेंगे 7। तो यहाँ पर आपको दो हिंट मिल रही हैं। या तो आपको कहीं ना कहीं √10 मिलेगा, देखो ये ऊपर 2√10 है ताकि नीचे 2√10 आए और मैं उसको काट पाऊं। और एक और बात, 5 और 2 का सम 7 है, इसका स्क्वायर करने पर भी 7 आ रहा है। अरे √7 का स्क्वायर क्या है? 7, यानी कि 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाए। तो इन दो में से कोई एक हिंट आपको डेफिनेटली मिलेगी, उसे पहचानना है। यहाँ पर तो दोनों मिल रही हैं,
देखो मैं बताता हूं, जब भी ऐसा हो कि 5 और 2 7, यानी कि इन दोनों को जब आप एक टीम में लोगे और इनका स्क्वायर करोगे तो इनका स्क्वायर आएगा 5 और 2 7 प्लस 2√10, और इसका स्क्वायर आएगा 7, ताकि ये कट जाए। या तो हिंट मिलती है इन दोनों के सम से, या हिंट मिलती है कि यार कहीं पर कोई रूट का टर्म दिख जाए। अगर यहाँ पर √14 होता, √14 होता, तो मैं इनको एक टीम में लेता, क्योंकि 2√14 का टर्म आएगा, ताकि वो कट पट जाए। हिंट मिल रही है हमें, हिंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाऊं, पहले हिंट को देखते हैं। यहां पर किन का ग्रुप बनाएंगे? 2 और 1 3, इनका एक ग्रुप बनाऊंगा, इसका एक ग्रुप, इनका एक ग्रुप बनाऊंगा, और ये अकेला। अगला क्वेश्चन देखें। यहां पर ये चीज इसके नीचे चली जाएगी, एक बार देख लो, नजर मार लो। अगर ये चीज नीचे चली जाएगी तो किन किन का ग्रुप बनाऊंगा? मैं ग्रुप बना सकता हूं 3 और 2 का एक ग्रुप बना लूं, और 5 का एक ग्रुप बना लूं। ठीक बन सकता है यार, 3 और 2 5 है। बट नीचे मुझे क्या दिख रहा है? एक तो √5 दिख रहा है, √5, एक √10। √5 तो कैसे भी आएगा नहीं, √10, 5 दूनी 10। मैं इन दोनों का एक ग्रुप बनाऊंगा। क्वेश्चन मुझे हिंट दे रहा है, इन दोनों का एक ग्रुप बनाऊंगा मैं। सर आपने ये कैसे पकड़ लिया? जब हम करेंगे खुद आपको पता लग जाएगा ये दो टर्म क्यों है। अभी मैं आपको सिर्फ ये चीज़ सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इन दोनों का ये एक ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि 2 और 3 5 है। एक तो ये हिंट है, और दूसरा देखो सब में √6 है, तो इन दोनों का एक ग्रुप बनाओगे तो ही तो 2ab वाले टर्म में 2√6 आएगा। बाद में समझेंगे इसको। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं एक ग्रुप बना दूंगा तो √6 आ जाएगा, क्योंकि भैया ग्रुप तो ऐसे भी तो बन सकता है। आप इन दोनों का एक बना दो और इसको अलग छोड़ दो। तो मैं आपको इस वेपन के साथ भेज रहा हूँ एग्जाम में, सबसे एक कदम आगे, कि आप इसको ऐसे हिंट आपको मिलते हैं इन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराने हैं सारे बता दिए। अब आपको हिंट याद रहेगा कि नहीं देखते हैं। तो लेट अस डू इट। तो चलिए भाई, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बताओ। मैं यहाँ पर इसको एक टर्म मान लूँगा और इसको दूसरा टर्म मान लूँगा। इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया सपोज। तो ऊपर 2√10 है। ठीक है, जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, a माइनस बी है, तो ऊपर जाएगा तो साइन बदलता है, a प्लस बी हो जाएगा √2 प्लस √5, √5 प्लस रूट। आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, बट ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। आगे ये मेरे को नीचे लिखना चाहिए था, है ना? लो नीचे लिख देता, जगह मिल जाएगी आगे लिखने के लिए। 2√10, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा √5 प्लस √2 प्लस √7 डिवाइडेड बाई, अब नीचे होएगा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो इसका स्क्वायर क्या होएगा भाई? इस a का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 और 2 7 प्लस 2√10। ये मेंटली करना आना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। आगे आ जाएगा माइनस √7 का स्क्वायर, यानी कि 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये जब ऊपर जाएगा तो बीच का साइन बदल जाएगा, जी हाँ। तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? √5 माइनस 2। ठीक है, वहां पर ऑलरेडी एक √5 माइनस 2 है, एक और हो जाएगा, 2 √5 माइनस 2 हो जाएंगे, और अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट में दो में से एक चीज बाहर निकलती है, एक चीज बाहर निकल जाएगी। 2 √5 माइनस 2 है, एक बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या छोड़कर जाएगा? ये इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1, तो अंडर रूट एक तो एक ही होता है। ठीक है, तो इसके नीचे एक ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये साइन बदलेगा, माइनस प्लस। आगे बढ़ते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस छोड़ के जाएगा, इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 3, ये कट जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। जब भी 3 टर्म वाला सिस्टम हो ना, तो उसको 2 बार रैशनलाइज करना होता है हमें। ठीक है, ये मेरा माइक मेरे कोट के साथ तो नहीं मिल रहा है। इस इस वाले में कोई दिक्कत है क्या? रुको एक बार। कोई नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√10 से 2√10 भी कट जाएगा ऊपर वाले से। चलो यहाँ पर तो 2 बार रैशनलाइज करना नहीं पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि नीचे एक रूट वाला टर्म है, मुझे ऊपर नीचे √10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता ताकि ये खत्म हो जाए, करना पड़ता ना भाई। बट यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है तो कट गया। ठीक है जी, तो लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू √5 प्लस √2 प्लस √7 माइनस √5 प्लस में 2, साइन चेंज होएगा, माइनस √7 माइनस का 2। सिर्फ √2 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमारे मन में ये आएगा कि यार इसको मैं एक टीम में रखूं और इन दोनों को एक टीम में रखूं, या इन दोनों को एक टीम में रखूं, इसको एक टीम में रखूं। क्या है, क्या अब तक ये दोनों एक टीम में रखने हो, ये अलग टीम में रखना हो, है ना? तो मैंने आपको बताया, और कुछ नहीं हिंट मिल रही तो एटलीस्ट यही देख लो कि इन दोनों का सम इसके बराबर है, इनको मैंने एक टीम में रखा। ये √1 और 1 तो एक ही बात है, √1 हो या 1 हो, और ये एक अलग टीम में, ये एक टीम में है और ये एक अलग टीम में। ठीक है, तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, बीच में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस √2 माइनस √3। नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर आएगा 3 प्लस 2√2, और उधर है माइनस, उसका स्क्वायर आएगा 3। देखो ये कट गया। ऐसे ही आगे आएगा मेरे भाई 1 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर जाएगा तो बीच में प्लस है दोनों के बीच में तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस √2 माइनस √3। नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर होएगा 3 माइनस 2√2 माइनस इसका स्क्वायर आएगा 3। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर माइनस 2√2 है, तो इस माइनस को मैं ऊपर भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2 माइनस √3। अगर मैं इस माइनस को ऊपर भेज दूंगा तो यहाँ पर भी 2√2, यहाँ पर भी 2√2, तो डिनोमिनेटर में 2√2 हो गया। और जब मैंने माइनस ऊपर भेजा तो साइन बदल जाएगा। माइनस ऊपर भेजने का क्या मतलब है? माइनस ऊपर भेजने का मतलब है कि ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और ऊपर -1 से मल्टीप्लाई यानी कि साइन चेंज होगा। या फिर डायरेक्टली ऐसे सोच लो, माइनस को ऊपर भेज दिया। √2 प्लस √2 यानी कि 2√2 बटे में 2√2 यानी कि 1, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं भाई। देखो, रुको एक बार, देखो तो दिस इंटू के इज इक्वल टू -12, तो हमें के का मान बताना है, के की वैल्यू बतानी है। तो के इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई, ये उधर नीचे चला जाएगा, √2 प्लस √5 माइनस √3। ठीक है, तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के कई तरीके हैं। किसी एक को अकेला रखूंगा, किन्हीं भी दो को एक टीम में लूंगा, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? अब मैं या तो ऑप्शंस देखूंगा या यहीं से, यहाँ से मुझे पता है कि 2 और 3 का सम 5 है, तो इनको मैं एक टीम में ले सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर आप ऑप्शन देखो, मैं आपको बोल रहा था ना कि 2 बार रैशनलाइज करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में आप समझ जाओगे। जैसे, चलो करके ही दिखाना पड़ेगा यार, देखो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 और 5 को एक टीम में ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में √10 दिख रहा है, और मोटा मोटा मुझे पता लग गया कि उत्तर भी यही है, क्योंकि और कोई ऐसा है ही नहीं जिनका प्रोडक्ट इन दोनों से बन रहा हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपके समझ में अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर में आएगा। देखो, तो
इनको मैंने एक टीम में ले लिया, इसको अलग रख दिया। देखना अब क्या होगा। ऊपर -12 है जी हाँ, ऊपर ये जब जाएगा तो ये हो जाएगा √2 प्लस √5, बीच में माइनस है तो प्लस का √3। हाँ जी सर। नीचे इन दोनों के डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2 √10 और इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई -3। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था, अब तक मेरे भाई ये हो रहा था, पीछे चलते हैं, कि ये सब कट जा रहा था, 3 और 3 कट गया, 3 और 3 कट गया, यहाँ पर सिर्फ एक रूट वाला टर्म बच रहा था, मिक्स्ड नहीं बच रहा था, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ों को एक टीम में ले रहे थे ताकि 2 और 1 3 ये कट जा रहा था। ठीक, अब तक ये कट जा रहा था, 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो हमें देखो, जब आपने इसका रैशनलाइजेशन किया तो यहाँ पर क्या आ गया था, 1 प्लस √2 माइनस √3 बटे में 2 √2। क्या अभी भी डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है, रैशनल नंबर आ गया है, या नीचे इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर है भाई, √2 पड़ा तो है, इरेशनल है, अप्रिमेय संख्या है। तो रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर के अंदर से इरेशनल संख्या खत्म करना, रैशनलाइज करना। तो ऊपर नीचे √2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसीलिए 2 बार हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ रहा है। एक्चुअल में जब मैं इस चीज़ को ऊपर भेज रहा हूँ तो एक्चुअल में मैंने बताया था ना मैं कर क्या रहा हूँ, वो तो मैंने छोटा तरीका आपको बताया है इसको जल्दी करने का। एक्चुअल में मैं ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस बेसिक को कभी मत भूलना। अगर वो आपके बेसिक चेक करने लगेगा तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है, हमने इनको एक टीम में माना है, इसको अलग टीम में, तो दोनों टीम के बीच में जो साइन है उसके उल्टा साइन रखकर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर, यानी कि किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है रेशनलाइज करने के लिए। अब तक मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, तो नीचे ऊपर तो ये पहुंच गया, देखो -12 भी है, ये भी है, नीचे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो अब ये नीचे वाला सोल्व नहीं हुआ, 7 में से 3 गया, 4 आ गया, 4 प्लस 2 √10 है, अभी भी नीचे इरेशनल नंबर है, तो अभी भी मुझे किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर जैसे मैंने आपको छोटा तरीका बता रखा है, ये जब ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज कर लो। बट बेसिक तो हमें पता होना चाहिए ना भाई किया क्या जा रहा है, वो यूज होएगा अगले क्वेश्चन में, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बच गया जी, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 कॉमन लेके मैंने काट दिया, 2 छिक्के 12, ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया 2 प्लस √10। अब जब ये ऊपर जाएगा, एग्जाम में मैं इसको यहीं पर ऊपर भेज देता ताकि कम लिखना पड़े यहाँ पर, बट क्लियर आपको समझाना है। तो -6 √2 प्लस √5 प्लस √3। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाकर बना लेगा 2 माइनस √10, बीच का साइन बदल जाएगा, और नीचे ये छोड़कर जाएगा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। मैं मन ही मन में इसको √10 प्लस √2 मान लेता तो भी ठीक था, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर है 4, इसका स्क्वायर 10, 4 माइनस 10 यानी कि -6, इससे ये कट गया, तो ये आया है। देखो मैं ये बोल रहा था ना कि 2 बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब इसको मैंने ये बनाया तो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, किस चीज़ से दिखाया था। जब इसको मैं ये बना रहा हूँ तो मैं ऊपर नीचे 2 माइनस √10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऊपर तो 2 माइनस √10 आ गया, इसके अलावा नीचे 2 प्लस √10 और 2 माइनस √10 से ये बन गया जो कि कट गया। एक्चुअल में 2 स्टेप का काम है रैशनलाइज करना इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं भाई। ये देखो एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके अंदर उसने बेसिक्स चेक कर लिए कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, इसका प्रीमेयकरण गुणांक क्या है। अभी इस रैशनलाइजिंग फैक्टर का क्या मतलब है कि भाई इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये रैशनलाइज हो जाए। अच्छा देखते हैं, देखो √2 प्लस √3 प्लस √5, मैंने इसको एक टीम मान लिया। मेरे पास हिंट है इसको एक टीम मानने के, एक तो 3 और 2 का सम 5 है, ऊपर से मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ। देखो इसको एक टीम में मानूंगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab वाले टर्म में √6 आएगा जो कि यहाँ पर सब में है। इससे मुझे पता लग गया इसी को एक टीम में मानना है। तो इसको अब ध्यान से सुनो, अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं
इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं सोच रहा हूँ रेशनलाइजेशन होगा कि नहीं, देखते हैं। ये एक नई चीज़ है जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया। आप बोलोगे सर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, मैं ये नहीं निकाल रहा कि ये चीज़ किसके इक्वल है, मैं सिर्फ ये निकाल रहा हूँ कि इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये रेशनलाइज हो जाए, रैशनल नंबर बन जाए। देखते हैं, उसी को बोलते हैं इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है √2, क्योंकि ये इसको 2 बना देगा। अब आप ये भी बोल सकते हो, अच्छा सर √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर तो √8 भी हो सकता है, ताकि ये √16 बन जाए और 4 बन जाए। बेटा ये √2 क्या है, 2√2 है, तो ये इसीलिए बना है रैशनलाइजिंग फैक्टर, ताकि 2 √2 इकट्ठे हो गए। ये 2 आपने एक्स्ट्रा दे दिया, नहीं तो फिर आप ये बोल दो √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है 1 करोड़ √2, बट ये हो तो √2 के कारण रहा है ना रैशनलाइज, इस 1 करोड़ के कारण थोड़ी हो रहा है ना। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 5√2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, छोटे से ताकि रैशनलाइज बन जाए, √2 से। सर 7 -7 √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है सर, √3। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल नंबर खत्म हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो मैं देख रहा हूं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि भैया इरेशनल नंबर ना रहे, ये उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है भाई, चलिए, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए दूसरे रंग में लिखा है कि भाई अब तक मैं इससे मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। क्या पता एक से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यह है a + b, यह है a - b, तो a² - b² हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 5 + 2√6 और -5, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई करने पर यह बन गया। क्या इससे मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर बना ये रैशनल नंबर हो गया, बताओ। नहीं हुआ है अभी भी रैशनल नंबर, तो √6 जो का तो पड़ा है, तो मुझे एक √6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि √6 × √6 ये रैशनल नंबर बन जाए। मुझे इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा है इसको रैशनलाइज करने के लिए, इसको प्रीमेय संख्या बनाने के लिए, इसको एक रैशनल नंबर बनाने के लिए, रूट्स को ख़त्म करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर √6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाता है दोस्त 2 × √6 × √6, 2 × 6 यानी कि 12 बन गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा इसका, ये इससे मल्टीप्लाई किया है भाई, ये वाला, यही है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये सब तो शॉर्टेड है, यही पंगा कर रहा है, तो पहले एक बार इसको सोल्व कर लूँ। किन दो की एक टीम बनाऊंगा, ये क्लियर हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया भाई। इन दोनों का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, इन दोनों का सम 5 आता है, ठीक है, यहाँ पर 5 होता है तो भी मैं यही बनाता, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6 आ रहा है, 2√6 बनेगा। तो एक बार करके देख लेता हूँ इन दोनों की टीम, हिंट मिल रही है मुझे। ठीक है, तो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। जब ये ऊपर जाएगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो बीच में प्लस है तो बीच में माइनस हो जाएगा एक, तो इसका स्क्वायर होएगा जी 5 + 2√6 और माइनस में इसका स्क्वायर। अच्छा ये तो कोई सेंस नहीं बनती, इनका प्रोडक्ट √6 बन रहा है, तो है ना। चलो मैं अपने वर्ड्स बैक लेता हूँ, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट 6 बन रहा है, यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, एक्चुअल में सेंस बनेगी, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो ये √6 हो जाएगा नीचे, तो फिर मैं ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। चलो भाई देख, लेट अस सी, देखते हैं क्या होगा। यहाँ से हिंट नहीं मिल रही तो हमें रैंडमली इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसके अंदर खास हिंट ना मिले, तो हो सकता है हम एक बार उस नंबर से रैशनलाइज कर दें ताकि एंड में सॉल्व ना हो, फिर हमें दोबारा से अलग टीम बनाकर रैशनलाइज करना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। बी रेडी फॉर दैट, वो सबके लिए सेम रहेगा क्वेश्चन, सबको तंग करेगा। ठीक, मैं इसके साथ प्रोसीड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -1।
2√6 - 1 नीचे है, तो इसको मैं फिर से रैशनलाइज कर रहा हूँ। जब ये 2√6 - 1 ऊपर जाएगा तो ये बना लेगा 2√6 + 1, और नीचे ये क्या छोड़कर जाएगा, नीचे ये छोड़कर जाएगा भैया इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो इसका स्क्वायर होएगा 2 दूनी 4 छक्के 24 - 1 23। अच्छा देखो 23 से 23 कट रहा है, बट क्या मुझे पहले ये दिख रहा था कि इसका 23 बनेगा? अगर मैं आपको ये झूठ बोल दूं कि देखो ये ऐसे बनेगा फिर ये 23 बनेगा, साफ दिख तो रहा है, ये तो ऐसे ही होगा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं दिखेगा, पहले हिट एंड ट्रायल से ही होएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। मेन बात क्या है, वो सबके लिए ऐसा है। अगर मान लो एक कंपटीशन है, रनिंग का कंपटीशन है, और आप बोलो कि सर मैं तो उड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ है? मैं बोलूँगा भाई कोई नहीं उड़ पा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई और उड़ पा रहा हो और तुम ना उड़ पा रहे हो तो दिक्कत है। तो जो चीज़ सबके लिए सेम है उसके लिए टेंशन मत लिया करो, भले ही वो मुश्किल हो और आसान हो तो खुश मत हुआ करो, वो सबके लिए आसान है ना? इसीलिए कई बार बच्चे टफ एग्जाम से डरते हैं। टफ भाई, टफ आया तो सबके लिए टफ है, इजी आया तो सबके लिए इजी है। डरना चाहिए हमें इजी एग्जाम से, अगर आप मेहनती बच्चे हो तो। क्यों? क्योंकि जिसने कम मेहनत करी है वो भी आपके कंपटीशन में आ जाएगा। अगर टफ आया तो एटलीस्ट वो बच्चे आपके कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की। अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी तो आसान एग्जाम से खुश होना चाहिए, कर रखी है तो मुश्किल एग्जाम से खुश होना चाहिए। ठीक है, चलो ये करते हैं भाई। तो पूरे को मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5√3 + 7√2 -√6। ये यहाँ पर जो भी मैंने सोल्व किया है इसको मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ, और यहाँ पर एक नेगेटिव है, मैं साइन को चेंज करता जाऊँगा। √2 इंटू दिस यानी कि 2√12, तो √12 में से 4 × 12 देख रहा हूँ मैं, उस 4 को बाहर निकालूंगा 2 बन जाएगा, या फिर चलो डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं -2√12। बाद में देख लेंगे भाई, एक स्टेप बढ़ जाएगा, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, सिली मिस्टेक तो नहीं करोगे एग्जाम में कम से कम। तो इस √2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, √2 माइनस का √2, साइन एटलीस्ट मैं साथ के साथ बदल रहा हूँ। अब √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√18, साइन मैंने बदल दिया। ठीक है, अब -√3, साइन बदल दिया। ये हो जाएगा भाई 6 दूनी 12, माइनस का 12 यानी कि प्लस का 12, फिर ये माइनस का √6 यानी कि प्लस का √6, साइन बदल दिया हमने। तो अब जो भी सॉल्व हो सकता है उसको लिख लो, नोटबुक पर ऐसे ही लिखोगे तो इसको सॉल्व करके लिख लो। यहाँ से 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो 4√3। ठीक है, अंदर 4 × 3 है, 4 बाहर आया तो 2 बन गया, 2 × 2 4√3। और एक ये सॉल्व हो सकता है, 9 दूनी 18 है, 9 अगर बाहर आया तो 3 बन जाएगा, 3 दूनी 6√2। ठीक है, ये माइनस का है, ये माइनस का। अब देखते हैं भाई, लेट अस सी क्या होता है। √3 कितना है, देखो माइनस का 4√3, माइनस का √3 और 5√3, √3 तो कट गया भाई। √2 देखें, √6 भी कट गया, √6 और √6, √2 माइनस का 1√2, माइनस का 6√2 और प्लस का 7√2, ये भी कट गया। ठीक है, और कुछ बचा है? मतलब ये ऊपर वाला तो कट ही गया इनके साथ, है ना, कन्फ्यूजन ना हो। सब कुछ कट गया, सिर्फ 12 बचा है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? तो दैट्स ऑल, ये कंसेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगले कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड, करनी का वर्गमूल। क्या कंसेप्ट है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो कंसेप्ट बताता हूँ मैं पहले आपको। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैं, ये एक सर्ड है कि नहीं भाई, √2 + √3 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ जी सर है। 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ जी है। 3 - 4√2 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं? है। जब भी अगर रूट प्रेजेंट है तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो
मैं सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूं, जब भी कोई सर्ड हो, चाहे वो कैसी भी सर्ड हो, मैंने तो प्योर ही ले ली, दोनों के अंदर ही रूट वाला टर्म ले लिया, तब मैं आपको समझा रहा हूं। हमें देखना है कि किसी सर्ड का स्क्वायर रूट करें, सर्ड का स्क्वायर रूट करें तो क्या आएगा। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा पहले, फिर उल्टा आ जाएंगे हम। अगर मैं ये एक सर्ड है, इसका स्क्वायर करूं तो क्या बनता है देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका स्क्वायर बनेगा ए, रूट ए का स्क्वायर क्या बनेगा ए, रूट बी का स्क्वायर क्या बनेगा बी, और प्लस में 2ab यानी कि 2 रूट ए इंटू रूट बी है। इसको ऐसे मान लेते हैं एक बार, ताकि आप बाद में अच्छे से समझ पाओ। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। अब ध्यान से समझो, हमने जिन जिन नंबर को ऐसे टोपी पहना रखी थी, जिन जिन नंबर से सर्ड बनी हुई थी, जिनको टोपी पहना रखी थी, उन्हीं दोनों का यहां पर सम आया है। जिन जिन के सिर पे टोपी थी उनका सम आया है। यहां पर एक 2 आया है एक्स्ट्रा, ये 2 क्या है, ये 2ab वाला 2 है, 2ab वाला 2 है, ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स्ट्रा 2 है, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर ए और बी है, यहां पर है प्रोडक्ट किन नंबर्स का, जिनके ऊपर टोपी पहना रखी थी उनका गुणा है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, इसको अच्छे से समझते हैं। ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, कि उन्हीं दोनों नंबर का सम आया है जिनके ऊपर टोपी पहना रखी थी। अब अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं तो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई, या फिर चलो एक और वो करते हैं, अगर मैं √2 प्लस √3 का स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2√6, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2√6, यानी कि इसका स्क्वायर ये है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि √2 प्लस √3 इज इक्वल टू, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, है ना, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2√6। बात समझ में आ गई, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो अगर मैं आपको ये दे दूं तो ये निकालना आना चाहिए। सर कैसे निकालेंगे, देखो मैंने इसका स्क्वायर किया, ये आया, ये दोनों बराबर हैं, जी हाँ, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, यहाँ स्क्वायर रूट आ गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बने मिलेंगे और आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो आपको हमेशा ये देखना है कि, ध्यान से सुनिएगा, कि यहां पर एक 2ab वाला 2 होगा, 2ab वाला 2 होना चाहिए, यहां पर किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर का यहां पर सम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या यहां पर 2 है, जी हाँ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस 6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिनका सम 5 हो। आपको सीधा पता लग रहा है 3 दूनी 6, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को पहले लिखेंगे √3, ठीक है। चलो फिर से बताता हूं, इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिनका सम 5 हो। आप बोलोगे सर 3 दूनी 6, तो 3 और 2 आ गए, तो उसमें से बड़े नंबर को पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव नंबर बाहर आता है, तो कई बार यहाँ प्लस की जगह माइनस होता है, तो ये आदत ही बना लो, ठीक है। और 3 और 2 आए, उन 3 और 2 दोनों को टोपी पहनाएंगे। क्यों सर टोपी क्यों पहनाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो सम था ये उन दो नंबर का था जिनके ऊपर टोपी थी, यहाँ पर प्रोडक्ट भी उन दो नंबर का है जिनके ऊपर ये स्क्वायर रूट वाली टोपी थी, और यहाँ पर जो साइन है, और यहाँ पर जो साइन है ये सेम होता है। सर ये सेम क्यों होता है, क्योंकि दोस्त ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a और b के बीच में जो भी साइन आएगा वही यहाँ 2ab वाले टर्म में आएगा। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 2ab वाला टर्म नेगेटिव होएगा। यहाँ पर जो साइन है वो कौन सा वाला होगा, वो वही होगा जो 2ab वाले टर्म के सामने है। जो 2ab वाले टर्म के सामने साइन है वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसका उत्तर ये है मेरे भाई। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं इसके बेस पर, अब देखो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि ये बताओ
तो आप क्या करोगे कि अच्छा यार, एक तो 2ab वाला टर्म है, यहाँ पर 2 है, ये होना ज़रूरी है सर, अगर ये ना हो तो हम ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट करने के तरीके हैं। तो फिर मैं इस 15 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ूंगा जिनका जो सम है वो ये हो। 5 दिए, हिट एंड ट्रायल से टूटेंगे ये। ठीक है, 15 इंटू 1 भी हो सकता है ना, नहीं बन रहा उसका सम तो है। तो 5 दिए 15 और 5 और 3 8। फिर मैं 5 और 3 को 5 को पहले लिखूंगा, दोनों को टोपी पहना दूंगा और देखूंगा यहाँ पर जो साइन है वही यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। इसकी वैल्यू है, ऐसे सोल्व करना आना चाहिए। अगर अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूँ तो, जैसे मान लो वही फॉर्मेट है, यहाँ पर 2 है 2ab वाला, जी हाँ। तो मैं 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ूंगा, यानी कि ऐसे 2 नंबर चाहिए मुझे जिनका प्रोडक्ट तो हो 6 और जिनका सम हो 7। तो आप बोलोगे 6 एकम 6, प्रोडक्ट 6 है, 6 और 1 7। तो आप क्या करोगे, बड़े नंबर को पहले लिखोगे, छोटे को बाद में, दोनों को टोपी पहना दोगे और यहाँ पर जो साइन है वही बीच में डाल दो। ठीक है भाई, क्लियर है। अब अगर मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दूं तो क्या ख्याल है आपका, कर लोगे? चलिए जी, ये बताओ, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ। तो 15 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ूंगा दोस्त जिनका प्रोडक्ट हो 15 को तोड़ रहा हूँ तो प्रोडक्ट तो 15 ही होएगा, जिनका सम हो 8, ऐसे बोल देते हैं। 5 और 3 8, यहाँ पर 2 है तो सीधा √5, बीच में प्लस है तो प्लस √3। पहले बड़े नंबर को लिखने की आदत डाल लो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप लिख देते √1 माइनस √6 तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया है कि √16 इज इक्वल टू 4, इट इज़ नॉट इक्वल टू -4। यहाँ से पॉजिटिव नंबर उत्तर आना चाहिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पहले छोटे वाले को लिख देंगे। तो आदत डालो पहले बड़े वाले नंबर को लिखने की। चलिए अब एक एक करके मुझे इनके उत्तर चाहिए भाई। तो भाई इसको तोड़ दूं मैं, 4 तिये 12। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगा √4, √4 तो सोल्व हो जाएगा तो 2 ही लिख देते हैं, और आगे माइनस, यहाँ पर माइनस है तो आगे √3। देखो मैंने टोपी दोनों पर पहनाई है, बट यहाँ पर जो √4 था वो सोल्व हो गया तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, 2 एकम 2, हाँ जी सर। 2 और 1 3, जी हाँ सर। तो √2 प्लस √1, √1 सोल्व हो जाता है, √1 तो 1 ही होता है, बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। ये बताओ, ये देखता हूँ बता पाओगे कि नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है 4 है, तो क्या करोगे अब? 2 ज़्यादा है तो उस 2 को भगाओ भाई, इस रूट के अंदर भेजो। क्या कर रहे हो, 2 इंटू 2, इस 2 को अंदर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जब ये 2 अंदर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, है ना। आप ये नहीं कर सकते ना कि √2 इज इक्वल टू 2, √2 इज इक्वल टू 2। भैया √4 इज इक्वल टू 2, अगर रूट के बाहर 2 है तो रूट के अंदर वो जाके 4 बन जाएगा। ठीक है, तभी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अंदर जाकर 4 बनेगा तो 4 छिक्के 24। एक्चुअल में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 2√24, तभी ये उस फॉर्मेट में आएगा। इस फॉर्मेट में आना जरूरी है मेरे भाई। तो 24 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम 10 हो, तो आप बोलोगे 6 चौके 24, तो √6 प्लस √4, तो √4 तो सोल्व होके 2 आ जाएगा, प्लस है तो बीच में प्लस। ठीक है, आगे यहाँ पर 6 है बाहर, तो बाहर है 2 और 3, तो 3 को अंदर भेज दो भाई साहब। 3 अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर है 9, 9 बना लेगा तो 9 दूनी 18, बाहर रह गया 2, अंडर हो गया √18। अब इस 18 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि सम 9 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 6 तिये 18। ठीक है, तो √6, बीच में माइनस है तो माइनस √3, सिंपल। ये बताओ अब की बार क्या प्रॉब्लम हो गई भाई। ये फॉर्मेट देखना जरूरी है कि बाहर 2 है, यहाँ तो बाहर 2 नहीं है तो हमें चाहिए, कैसे लाएं? बाहर एक्स्ट्रा था तो हमने अंदर भेज दिया, तो अगर नहीं है तो अंदर से निकालो बाहर। तो इसको मैं देख पा रहा हूँ 4 इंटू 15, तो इस 4 को बाहर निकालो,
जब अंडर रूट से 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√15। ठीक है, तो अब 15 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनका सम 16 हो, तो आप बोलोगे सर 15 एकम 15, 15 और 1 16। ठीक है भाई, तो √15 प्लस √1 जो कि होता है 1। बताओ, दो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ हर एक टाइप के, ताकि एटलीस्ट एक तो आप कर लो। ये है 4 5 20, तो इस 4 को बाहर निकालेंगे तो भैया 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बाहर जाकर 2, अंदर रह जाएगा √5। तो इस 5 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनका सम 6 बन रहा हो, 5 एकम 5। ठीक है, तो √5, बीच में माइनस है तो माइनस √1 जो कि होता है 1। ये बताओ, अब देखता हूँ क्या करोगे। बहुत खुश हो रहे थे तुम इन क्वेश्चन को करके। तो भाई अब हम क्या करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, एक टेंशन की बात है कि यहाँ पर 2 होना चाहिए था, 2 है नहीं, ना ही मैं अंदर से निकाल पा रहा सर, क्योंकि अंदर 2 यहाँ पर लाने के लिए अंदर 4 होना चाहिए। तो आप एक बार दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। हिंट देता हूँ, ऐसे देखो इस क्वेश्चन को, अब बताओ क्या कर सकते हैं। भाई ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऐसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर यहां पर बन जाएगा 2×12, और यहां पर बन जाएगा प्लस में 2√35। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ये उतना खास नज़र नहीं आ रहा। और गंदा हो गया, या दिख जाएगा ये। मैं बोल ही देता हूँ क्या लिखा है, नीचे लिख देते हैं भाई, और तो क्या। तो अब एक्चुअल में हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है अंडर रूट, ऐसे पूरा ही लिख देता हूँ। ऊपर है 2 × 6 12 प्लस 2√35, और बटे में नीचे है जी 2। ठीक है, तो ये सोल्व होके क्या आएगा, ये सोल्व होके आएगा। अब मैं 35 को ऐसे दो नंबर में तोड़ूंगा जिनका सम 12 है, 7 5 35, 7 और 5 12, तो √7 प्लस √5। और देखो डिन, अगर ऐसे हो कि अंडर रूट ए बटे में बी, तो ये ऐसे ही होता है अंडर रूट ए बटे में अंडर रूट बी, तो यानी कि ये दो भी अंडर रूट के अंदर ही है, तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन करोगे, ऐसा खुद करना चाहोगे, मुझे पता है आप करना चाहोगे, आई नो आप करना चाहोगे। इस क्वेश्चन को यहां पर करते हैं। तो इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा ऐसे, ऊपर 2 से गुणा करूंगा तो 2 चौके 8 माइनस 2√15, और नीचे आ जाएगा 1 2। तो इस 15 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि सम 8 हो, 5 3 15, तो ऊपर आ जाएगा √5, माइनस है तो माइनस √3, और नीचे √2। ठीक है भाई, क्लियर है। मैंने सारे केसेस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा दिए, अब इस कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए तैयार हो। एक्चुअल जो क्वेश्चन अपने एग्जाम के उनमें यूज़ करोगे, करो फिर। तो सेम फॉर्मेट है, अंडर रूट करके पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 भी है, ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा 2 लाने की, अंदर भेजने की कोई टेंशन नहीं है। 21 को ऐसे दो उसमें तोड़ना है नंबर में जिनका सम 10 हो, तो आप बोलोगे सर 7 3 21। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 माइनस √3। ठीक है, और ये है 5 3 15, ताकि 5 और 3 8 बन जाए, तो √5 प्लस √3 इज इक्वल टू √a प्लस √b।
ये दोनों कट गए, तो रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू √7 प्लस √5। तो मुझे इतना पता है, या तो ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5 है, या ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 7 है, या इन्होंने कुछ बताया होगा ए बड़ा है या बी बड़ा, इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मुझे पता नहीं ए की वैल्यू क्या है बी की क्या है, बट इतना ज़रूर पता है एक की 7 है एक की 5। इन्होंने पूछा √a/b, तो √a/b तो हमें पता है, एक की वैल्यू 7 है एक की 5 है, तो √35 होएगा। √35, √36 होता तो 6 होता, तो यानी कि 6 से जस्ट छोटा, तो 6 से जस्ट छोटा यानी कि इतना छोटा भी नहीं। भाई हमें इतना तो ये फॉर श्योर पता है ना कि 5 पॉइंट समथिंग है, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, उससे तो बड़ा ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और 6 से जस्ट छोटा एक ही ऑप्शन है, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई बार बच्चे बोल देते हो कितना कैलकुलेटिव है √35। भाई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होगी तो बोलेंगे ना कैलकुलेटिव। ऐसे तो आप 5 + 7 अगर जोड़ना होगा तो उसको ज़बरदस्ती, सर मैं 5 को 3 + 2 लिखना चाहूँगा और मैं 7 को लिखना चाहूँगा 10 - 3, फिर हम देखते हैं कि 3 से 3 कट गया, 10 और 2 12, ऐसे करके करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो जहाँ पर कैलकुलेशन की ज़रूरत है, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, वो कैलकुलेटिव इक्वेशन। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है बट कंसेप्ट की वीकनेस के कारण कोई कैलकुलेट कर रहा है, तो उसके मेथड में कमी है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन रियल में कैलकुलेटिव होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उनमें मैं आपको इतना सिखाऊंगा कि आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, जो होंगे वो सबके लिए कैलकुलेटिव हैं, उनमें हम टेंशन ही नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पर क्या करें भाई, बाहर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 3 पड़ा है बाहर, उसको अंदर भेज दें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 28 - 2, 3 को अंदर भेजूंगा तो ये बन जाएगा जी 9, 9 × 27 है अंदर। ठीक है, तो 27 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़े तो ये बन जाएगा 27 × 27, इन दोनों का सम 28 है, तो ये मुझे मिलेगा √27, बीच में माइनस है तो -√1 यानी कि 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3 - 1, जिसको इसके साथ इक्वेट किया गया है ना। तो ए और बी की क्या वैल्यू आएगी बताओ। √3 के साथ वाला ए है, √3 के साथ में है 3, तो ए की वैल्यू आ गई जी 3। उसके अलावा जो है वो है -1, तो बी की वैल्यू 1 नहीं, बी की वैल्यू आएगी -1। साइन का ध्यान रखना। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं ए और बी प्रीमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर है। ठीक है भाई, रैशनल ही है। a + b का मान पता करो, तो a + b यानी कि 3 - 1 2, ऑप्शन डी। ठीक है, a + b पूछा है या a - b, 2 ही आएगा इसका, है ना। मैंने कुछ गलती की नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ दिस इज क्लोजेस्ट टू, तो यहाँ पर भाई साहब ये 2 × 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 2 × 5 है, तो 5 को अंदर भेजेंगे तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं √28 प्लस में 2, 5 को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो 25 × 75। आप एक चीज़ देख पा रहे हो, किस्मत से ऐसी बात है, 5 को मैं अंदर भेज रहा हूँ तो 25 बनेगा, तो 25 और 3 का ही सम ये है, तो ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो मैं मल्टीप्लाई करके क्यों, जब ये ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि अंदर जाके 25 और 3 बनेगा, उन्हीं का सम ये है, तो आपको डायरेक्टली मतलब मज़ा आ गया, हमारे लिए तो ईजी है, पूछा गया क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसको, ये है 2 × 2 ये, तो इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं, इस 2 को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो बाहर तो 2 है, 4 4 और 3, तो 4 और 3 का सम 7 है, देखो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, 4 ये 12, 4 और 3 का सम 7 है, तो डायरेक्टली इसको मैं लिख सकता हूँ, एक नंबर है 25, एक है 3, √25 यानी कि 5 प्लस में √3, यहाँ पर मैं लिखूंगा √4 - √3, √4 यानी कि 2 - √3, बट बाहर माइनस है तो साइन बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 5 में से 2 गए 3 प्लस 2 √3। अच्छा, क्या बोल रही हैं, सबसे अधिक निकट, तो √3 की वैल्यू है भाई साहब 1.732। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 17 का डबल होता है 34, 32 का डबल होता है 64, तो 34 64 ऐसे लिख लो, और 3 के बाद पॉइंट है, तो 6.464 ये रहा
ऑप्शन सी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनकी वैल्यूज मैंने बताया ना, √2, √3, √5 की वैल्यूज याद होनी चाहिए, इसके अलावा किसी की नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है भाई, रूट के बाहर एक 2 होना चाहिए, रूट नहीं है, वो 2 नहीं है, ना ही अंदर है, अंदर से नहीं ला सकते। ऐसी सिचुएशन में क्या बताया है आपको, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। इसको मन ही मन में ऐसे देखो कि ये ऐसे है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो ये बन जाएगा ऐसे 4 + 2 √3। ऊपर तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बटे में 2, और ये बन जाएगा 4 - 2 √3 बटे में 2। ठीक है, तो 3 × 1 3 और 1 4 होता है, तो यहाँ पर बनेगा √3 + √1 बाई √2। यहाँ पर बनेगा √3 - √1 बाई √2। तो बाई √2 तो दोनों में ही है, और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस है। क्या बन जाएगा भाई, 1 से 1 कट गया, तो 2 √3 बाई √2। इस √2 से इसको काट दूं तो ये √2 हो जाएगा, √2 × √3 √6। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। x इज इक्वल टू दिस। तो देखो ये 1 + √3/2 है, माइनस में 1 - √3/2 है। मैं सिर्फ इसको सोल्व कर लेता हूँ, इसमें और इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है, ताकि पूरे को ना लिखना पड़े, सिर्फ इसलिए। तो सिर्फ एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ, है ना। ये मुझे क्या दे रहा है, देखो ऐसे 2 × 2 तो ऊपर आ जाएगा 2 + √3 बटे में 2। अपने सामने वही प्रॉब्लम है क्या, कि इस रूट के बाहर 2 नहीं है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या, तो ये आ जाएगा 4 + 2 √3 बटे में 4। अब ऊपर वाला सोल्व हो जाएगा। ऊपर वाला क्या दे रहा है मुझे, इस 3 को मैं तोड़ सकता हूँ, 3 × 3 और 3 और 1 4 है, तो √3 + √1 जो कि 1 है बटे में √4 है जो कि 2 आएगा। ये भी रूट के अंदर है तो 2 आएगा। इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, तो अब इसकी भी मिल गई मुझे, सिर्फ इस प्लस की जगह माइनस होएगा, वो -2ab वाला टर्म है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2 माइनस में √3 - 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 + 1 - √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर सेम है, 2/2 यानी कि = 1। क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है √3 - इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी बताते हैं फिर। तो ये बन जाएगा भाई, x की वैल्यू अगर 1 है, √3 - 1 बटे में √3 + 1। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर दूं, अगर मैं यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर दूंगा 1.732 तो भी इक्वेशन हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में रूट है, डिनोमिनेटर में ही पॉइंट है, ऊपर भी पॉइंट है, क्यों हम इतनी कैलकुलेशन करें। इसको रैशनलाइज कर दूं, इसको ऊपर भेज दूं, नीचे से रूट खत्म कर दूं। ठीक है, आप कह रहे हो तो अब करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो ये बन जाएगा √3 - 1। ऊपर एक √3 - 1 ऑलरेडी है, तो √3 - 1 का स्क्वायर। तो सोल्व करता हूँ उसको, a - b का होल स्क्वायर, 3 और 1 4 - 2 √3। नीचे रह जाएगा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 से काट देते हैं। तो मुझे 2 - √3 यानी कि 2 - 1.732, तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 डेसिमल तक भी करूं तो 0.27, ये रहा। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन के अंदर रूट मिले, कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऊपर भेज दो, दोनों जगह डेसिमल से क्यों हम डील करें, रैशनलाइज कर दो। आगे बढ़ जाऊं, ये करोगे, अब करोगे कि नहीं करोगे। तो भाई आपको इतना तो पता होगा कि √a/√b =√a/b। इसको मैं मन ही मन में देख रहा हूँ, इसी फॉर्मूले के तहत, इसी कंसेप्ट के तहत मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूँ, ये दोनों में रूट लगी हुई है।
उससे मुझे क्या फ़ायदा होएगा ऐसा देखने से, मैं आपको बताता हूँ। मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करना चाह रहा हूँ। क्यों करना चाह रहा हूँ, रीज़न दिख रहा है आपको? क्योंकि अंडर रूट के बाहर 2 नहीं है, अंडर रूट के बाहर 5 है। 5 को तो मैं अंदर भेज दूंगा, बट 2 कहाँ से लाऊंगा? 2 तो नहीं है। वो 2 के लिए मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये तो बन जाएगा 2 इंटू 38। इस अंडर रूट के अंदर ही जो मामला है उसी को ऊपर नीचे 2 से, मैं ऐसे नहीं कर रहा। कहीं आप सोचो कि ऐसे कर रहा हूं और ये 2 अंदर जाकर 4 बन जाएगा, नहीं, मैं अंडर रूट के अंदर ही अंदर कर रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसे देख रहा हूं, सब कुछ एक टोपी के अंदर है और जो अंदर है उसके ऊपर और नीचे 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा जी 76 माइनस 2, और इस 5 को मैं अंदर भेज रहा हूं। 5 अंदर जाएगा तो 25 बनेगा, तो 25 और 3 हो जाएंगे, 25 और 3 का सम 28 है, वो यहां पर नहीं है। तो अब मैं चुपचाला 25 दिए 75 लिख दूंगा चुपचाप। अगर 5 अंदर भेजा, कहीं ये ऑलरेडी टूटा हुआ 25 और 3, तो मैंने नजर मारा क्योंकि इक्वेशन के अंदर ऐसे ही था ना। ऐसे कई बार मिलता है कि 25 और 3 28 है। इस चीज का यूज करें अगर हो रहा है तो। 25 और 3 से बात नहीं बन रही, मैंने 25 दिए 75 लिख दिया। अब यहां पर भी मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, 52 प्लस 7 को मैं अंदर भेज रहा हूं, 2 तो है ही बाहर, तो 49 बन जाएगा। 49 और 3 का सम क्या होता है? 52। मैंने एज इट इज लिख लिया, देखो 7 अंदर जाके 49 बन गया, तो 49 इंटू 3 मैं गुणा करूं फिर तोड़ूं, अरे ऑलरेडी 52 है। तो मैंने आपको ये एक टेक्निक बताई, इसका कई जगह फायदा होगा। ये पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, मुझे पता है ना वो कैसे बना रहा है क्वेश्चन एग्जामिनर। ठीक है, तो अब इसको करें तो ये हो जाएगा 75 इंटू 1, ये ऑलरेडी हम 49 इंटू 3 देख चुके हैं, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 75। अब स्क्वायर रूट सोल्व हो रहा है भाई, इसका भी और इसका भी। अंडर रूट 75, अंडर रूट 75 क्या होता है? 25 दिए 75, तो 25 बाहर आकर 5, अंडर रूट 75 यानी कि 5√3, माइनस में अंडर रूट 1 यानी कि 1, बटे में अंडर रूट 49 जो कि 7 होगा, प्लस में अंडर रूट 3। सेम वही काम किया है मैंने, स्टेप्स कम कर दिए बस। ये स्टेप हम मेंटली कर सकते हैं, ये हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम उससे इक्वेट करना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे कोई रूट वगैरह का पंगा है? नहीं है सर। यहाँ पर रूट का पंगा है? जी हाँ सर। तो इसको रैशनलाइज करो, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। अब अगर ये ऊपर गया मेरे दोस्त, अगली स्टेप में कर लेता हूँ, वैसे हम रियल में यहीं पर कर देंगे एग्जाम में। अब अगर ये ऊपर गया तो ये ऊपर जाकर बना लेगा 7 माइनस रूट 3, और नीचे छोड़कर जाएगा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। इसका स्क्वायर 49 माइनस 3 46 इज इक्वल टू, देखते हैं भाई क्या होगा। तो 7 5 35√3, मैं इसको मेंटली नहीं करना चाह रहा फिलहाल, और माइनस का 5 दिए 15, माइनस का 7, प्लस का 7√3, बटे में 46, तो 35 और 7 42√3, ऊपर ही लिख रहा हूँ मैं, और माइनस का 22। ठीक है, हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे थोड़ा दिमाग खर्च करके, बट ठीक है हमने ऐसे लिख दिया। तो अब इसको अगर कट सकता हो तो काट देते हैं, क्योंकि वो काटना ही है। वहाँ पर नीचे 23 है, यहाँ पर भी 23 लाना पड़ेगा भाई इक्वेट करने के लिए। तो अब देखो, अब कंपेयर करते हैं इसको इससे, इससे कंपेयर करते हैं। तो √3 के साथ जो भी है वो b है, नीचे 23 है, नीचे 23 है, √3 के साथ है भैया 21, तो b की वैल्यू है दोस्त 21। उसके अलावा जो भी है वो a है, उसके अलावा है -11, साइन को कंसिडर किया करो, a की वैल्यू है -11। और उसने बोला b इज ग्रेटर देन 0, ये भी उसने बोला है, तो ठीक है भाई ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। तो b माइनस ए क्या होएगा? तो b माइनस ए यानी कि b माइनस ए, तो 21 माइनस -11 यानी कि 32। क्यों नहीं हो रहा अब ये? क्या गड़बड़ हो गई भाई? ओह, 7 और 5 12 42, ये प्लस का एक बार फिर से देखना पड़ेगा, यहीं पे कुछ गड़बड़ हुई होगी। ये 7 माइनस √3 गया, 5√3, 5 7 35√3, ये माइनस का 15 होएगा। ठीक है, माइनस का 7 होएगा, और प्लस का, अरे यार ये प्लस का √3 आना था। ठीक है, तो 35 और एक 36√3 होना था।
मान लो आपसे एग्जाम में ऐसी गलती हो जाती है, तो बताओ, एक बात बताओ, आप इमेजिन करो अभी, क्वेश्चन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करने वाला तो है, इतने सारे काम करने होते हैं, कहीं पर एक जगह गलती हो जाए तो क्वेश्चन गलत हो गया टाइम लगाने के बाद, एक तो ये दोहरा नुकसान, टाइम भी लगाया फिर भी गलत हो गया, एक ऐसा क्वेश्चन जो आप कर सकते थे, उसके बाद ये ऑलरेडी डबल नुकसान है। तीसरा नुकसान कि दिमाग खराब होगा कि यार क्या क्या है, इरिटेट होगे कि नहीं, फिर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर बोलता हूँ शांति से करने की आदत डालो, स्पीड अपने आप बढ़ने लग जाएगी। एक्यूरेसी 100% रखो, ऑलमोस्ट 100% रखो, तो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अठारह हो जाएगी भाई ये वैल्यू, तो 18 29 उत्तर आ जाएगा मतलब है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ूँ, एक और ऐसा करना चाहोगे भाई, देख लो। करते हैं भाई, तो इसको ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं मान रहा हूँ कि ये पूरा एक ही रूट के अंदर है, तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये हो जाएगा 52, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही 52 माइनस 2 को मैंने बाहर रखा, 7 को अंदर भेज दिया, तो 49 बनेगा 7 अंदर जाके। तो मुझे पता है यार 49 इंटू 3 बनेगा, और इन्हीं दोनों का सम 52 है। मज़ा आ गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने सेट नहीं किया, ठीक है। नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 28 हो जाएगा, बाहर मैं रखूँगा 2 को, 5 अंदर जाकर 25 बना लेगा, अंदर होंगे 25 और 3, उनका सम बाहर ये है, तो मैं एज इट इज ही रखूँगा, मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूँ, ठीक। इनको जब मैं सोल्व करूँगा तो देखो, अंदर जिन दो का सम है यहाँ, अंदर जिन दो का प्रोडक्ट है उनका सम यहाँ पर है, √49 यानी कि 7 माइनस √3, √25 यानी कि 5 प्लस में √3, ठीक है। इसको उससे इक्वेट करना है, तो नीचे वाले को रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब मैं देखो, इसको मैं यहीं पर ऊपर भेज देता हूँ, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इनके स्क्वायर का डिफरेंस, पाँचू पाँचू 25 में से 3 गए 22, ठीक है जी। अब करते हैं इनको सोल्व, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 7 5 35 माइनस 7√3 माइनस 5√3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 22, तो ये हो जाएगा 35 और 3 38 माइनस 12√3। अब इसको उसके साथ मैं इक्वेट करूंगा, मुझे यहाँ पर मिला कि नीचे 11 है, तो ठीक है भाई साहब। अब मान लो कोई आप में से बोले यहाँ पर 11 के बजाय 7 होता, तो इसको आप कैसे काटते कि ये 7 बन जाता, तो मैं काटता नहीं मेरे भाई, मैं इसको उसके साथ इक्वेट करता, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, 7 को इधर भेज देता, 22 को इधर, और बाद में इक्वेट कर लेते, ठीक है। तो मैं काट रहा हूँ भाई 2 से। अब मैं वहां पर देख रहा हूँ, √3 के साथ जो भी है वो a है, तो √3 के साथ है -6, तो a की वैल्यू हो जाएगी भैया -6। उसके अलावा जो भी है वो b है, b की वैल्यू हो जाएगी भाई 19। तो अंडर रूट में b यानी कि 19 माइनस में -a, 19 प्लस 6 25, √25 यानी कि 5, ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाऊं, जो भी क्वेश्चन आपका दिल करे कि रोक के आप थोड़े लंबे टाइम के लिए देखना चाह रहे हो, देख लेना, बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी भी चीज़ की अंडर रूट का क्या मतलब है कि भैया इसकी पावर हाफ, ठीक है। ऐसे ही किसी ने ऐसे कर दिया, इसका मतलब है पावर 1/4, यानी कि 2 बार हाफ, 16 की पावर 1/4 यानी कि 16 की पावर हाफ इंटू हाफ, यानी कि 16 की पावर हाफ की भी हाफ, ऐसे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इसका मतलब है कि √16 का √16 यानी कि 2 बार पावर को हाफ करना, तो यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, 16 का मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया, फिर 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2। तो जब भी पावर ऐसे मिले यानी कि 2 बार स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। पहले एक बार निकाल लेंगे, फिर एक और बार निकाल लेंगे, जरूरत पड़ी तो निकाल लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। इसका मतलब है 2 बार स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, 2 बार स्क्वायर रूट। अगर पावर
ये होती है 3, इसका क्या मतलब है, क्यूब रूट। अगर पावर ये होती है 6, तो 6 का मतलब है 2 इंटू 3, तो एक बार स्क्वायर रूट एक बार क्यूब रूट। पहले स्क्वायर रूट निकालो फिर क्यूब रूट, या पहले क्यूब रूट फिर स्क्वायर रूट, तो डरना नहीं है इससे। ये 2 इंटू 2 से बना है तो 2 बार स्क्वायर रूट, 3 इंटू 3 9 हो तो 2 बार क्यूब रूट। सर 110 हो तो एग्जामिनर को घर पे जाके मैं पीट के आऊँगा कि दारू क्यों पी पेपर सेट करने वाले दिन, बता क्यों पी। ठीक है, करें। तो भाई इसका 2 बार स्क्वायर रूट निकालना, मैं इसका एक बार स्क्वायर रूट निकालना चाह रहा हूँ। तो बाहर मैं रखूँगा सिर्फ 2 को, ये है 2 इंटू 8, तो बाहर मैं रखूँगा सिर्फ 2 को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं एक बार स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो फिर उसके बाद एक बार ही निकालनी है, तो एक बार मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है 24 माइनस, बाहर मैं 2 को रखूंगा, ये जो 8 है इसको मैं अंदर भेजूंगा, तो 8 8 64, 64 इंटू 2 हो जाएगा 64 इंटू 2। क्या उनका सम है यहाँ पर, नहीं है, तो कर दो भाई मल्टीप्लाई, 64 इंटू 2 128। अब इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि उसका सम ये आ जाए। तो या तो आप इसको तोड़ लो, 16 8 128, आपको टेबल्स आने चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कई बार बता चुका हूँ टाइम एंड डिस्टेंस में भी कि एक काम करो, एक नंबर को सम में से एक बार काट दो, प्रोडक्ट में से 2 बार। ठीक है, जैसे मान लो मैं 2 को काट रहा हूँ कि 2 8 16, तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा, फिर एक बार फिर डिवाइड कर दूंगा। अब देख लो ऐसा तोड़ पा रहे हो क्या। अगर अब भी ना तोड़ पा रहे हो, फिर से एक बार 2 1 2 आप काट चुके थे, एक और 2 से काट दो, 2 से 16 फिर 2 से 8 को तोड़, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, टूट क्यों नहीं रहा फिर, 4 दूनी 8, 2 चुके 8, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा ये सॉरी मैंने 16 ले लिया, 24 था, मतलब बात बन जाएगी, मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, करते हैं भाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक बार मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, एक बार मैंने अंदर वाले की स्क्वायर रूट निकाली, 16 और 8 का प्रोडक्ट ये है, उन दोनों का सम ये है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस माइनस अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 16 होता है 4, और अंडर रूट 8 का मतलब होता है 2 रूट 2। एक बार मैं निकाल चुका हूं, एक बार स्क्वायर रूट निकाल लिया है, एक बार और निकालनी है, तो ये है। ठीक है, फिर गुणा में, अब देखना आप इसकी स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उस फॉर्मेट में ही नहीं है, उस फॉर्मेट में लिखा ही नहीं है। 2 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ ही नहीं सकते जिनका सम 4 है। सर ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में एक तो वो स्क्वायर रूट पूछेगा नहीं, अगर वो पूछेगा तो रूट 2 की वैल्यू मुझे पता है, हाँ जी सर पता है, रखूंगा, सोल्व करके जो भी एंड में नंबर बनेगा उसकी स्क्वायर रूट निकाल दूंगा कन्वेंशनल वे से, वैसे वो ऐसे पूछता नहीं। ठीक, तो भैया ये आप जानते हो कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी यानी कि अंडर रूट ए बी, हाँ जी सर, तो इसका मतलब ये है अंडर रूट दिस इंटू दिस, ये है ए माइनस बी, ये है ए प्लस बी, दोनों अंडर रूट के अंदर ही आएंगे गुणा में, तो गुणा कर दूं ए माइनस बी ए प्लस बी की, जी हाँ सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर 8, तो अंडर रूट 8 यानी कि 2 रूट 2, ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार फिर से करना चाहोगे इस क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन को, बताओ, कर दें। तो इसको मैं मन ही मन में लिख रहा हूँ भाई, इसको मैंने सोचा 2 इंटू 12, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, बाहर 2 रखूँगा, ये 12 जब अंदर जाएगा तो 144 बनेगा, 144 इंटू 2, क्या 144 और 2 का सम है यहाँ पर, आप बोलोगे सर नहीं, तो ठीक है भाई फिर कर दो गुणा, और क्या कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 288। ठीक, अब 288 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम 34 हो, अब तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, अब मैं दोनों जगह से काटूंगा। ठीक है, अब मैं, ये सम है और ये गुणा है, सम से एक बार काटूंगा, प्रोडक्ट से 2 बार काटूंगा, तो मैंने 2 काट दिया, और मैं ध्यान रखूंगा मैंने 2 काटा हुआ है। ठीक है, लिख लूंगा, यहाँ से मैं 2 बार काटूंगा यानी कि 4 काटूंगा, 4 7 28, 4 दूनी 8, क्या मैं अब तोड़ पा रहा हूँ, 9 8 72, तोड़ पा रहे हो सर,
और जो मैंने ये 2 काटा था उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये एक्चुअल वैल्यूज है, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। अब मैं यही लिख रहा हूँ, तो दिस इज इक्वल टू, मैं एक बार स्क्वायर रूट कर चुका हूँ तो अब एक बार ही करनी है। अंडर 9 दूनी 18 और 16, पहले बड़े वाले को लिखूंगा, अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 16 जो कि होता है 4। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2, 9 दूनी 18 होता है ना। ठीक है, और इसके गुणा में कर रखा भाई साहब ये दोनों का स्क्वायर रूट है। इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत कि रूट ए इंटू रूट बी अंडर रूट, दोनों अंडर रूट के अंदर ही है, तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर ही है एक हिसाब से, तो अंडर रूट के अंदर क्या है, तो मैं इसको ऐसे देख लेता हूँ, पहले 3√2 है ना, तो पहले मैं 3√2 को देख लेता हूँ, प्लस में तो आगे पीछे देख लो, a प्लस बी या b प्लस ए सेम ही बात है, तो इसको मैं देख रहा हूँ a प्लस बी और इसको मैं देख रहा हूँ a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि 3 3 9 दूनी 18 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 18 में से 16 गए 2, अंडर रूट 2, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, ये बताओ भाई, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट करना है, मन ही मन में करने के लायक होने चाहिए। बाहर 2 है, 2 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम 1 हो, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू है √2 प्लस √1, तो 1/√x की वैल्यू क्या होगी, ये भी मन ही मन में करने के लायक होने चाहिए भैया। 1/, इसको सोल्व करोगे तो क्या होएगा, एक तो बीच का साइन बदलेगा, नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आएगा जो कि 1 है। अब आप अगर इन दोनों को जोड़ने लग गए तो 1 से 1 गया, 2√2 इसका उत्तर। अच्छा, जोड़ नहीं रहा, वो घटा रहा है इसको, तो इसमें से अगर इसको घटाने लग गए तो √2 + 1 माइनस √2 + 1, √2 से √2 गया, 1 + 1 2। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करना चाहोगे, करो, ये आप करो अपने HW में, मतलब आप करो, उत्तर मैं इसका बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही होएगा। उत्तर है इसका, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस क्लास के अंदर ये पूरा टॉपिक खत्म हो पाएगा कि नहीं, एक बार मैं ये देख लूँ। मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि इस क्लास के अंदर अगर ये पूरा ख़त्म कर दें, लोग कोशिश कर सकते हैं, देखते हैं, फिर ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा अपना। देखो भाई, अगर आप ये सोल्व करने लगोगे, ये होएगा √7, बाहर सिर्फ एक 2 को रख लो, एक्स्ट्रा 2 को अंदर भेज दो, तो वो 2 अंदर जाके बना लेगा 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो √4 + √3 यानी कि 2 + √3। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा फिर, ये पूरा देखो, ये पूरा हो जाएगा √3, तो यहां पर है ही, प्लस में 8 जो है इस व्हाइट वाले डिब्बे को मैंने सोल्व किया, 8 इससे गुणा होएगा, तो 8 दूनी 16 + 8 √3 यानी कि 19 प्लस, अब मैं ये जो 8 है इसके अंदर है 2 और 4, 4 को अंदर भेज रहा हूँ, सिर्फ 2 को रख रहा हूँ, तो 4 अंदर जाकर बना लेगा जी 16, तो सीधा दिख रहा है 16 और 3 का प्रोडक्ट है, 16 और 3 का सम है, तो ये सोल्व होकर दे देगा √16 + √3, √16 यानी कि 4, यानी कि 4 + √3, तो ये वाला डिब्बा दे रहा है मुझे 4 + √3। तो अब ये पूरा मुझे क्या देगा, ये पूरा -√3 है, प्लस में 4 + √3, तो √3 से √3 कट गया, √4 यानी कि 2, ऑप्शन बी। ठीक है, अब इस सेम अंडरस्टैंडिंग को, सेम कंसेप्ट को वो अलग अलग क्वेश्चन देकर चेक कर सकता है। ठीक है, तो उन हर एक चीज़ की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या क्या दे सकता है, क्या क्या नहीं। देखो, तो यहाँ पर सिंपली क्या है, 2 के अलावा बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर रखा है, तो इसको मैं अंदर की तरफ भेज देता हूँ, तो बाहर रखा है जी 30, तो 30 को मैं अंदर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा, देखना 86 -2,
30 अंदर जाकर 30 इंटू 30 900 बनेगा 900। तो 900 इंटू 2 है, 900 और 2 का सम है यहाँ पर नहीं है सर, तो कर दो उसको फिर 900 इंटू 2 1800 कर दो। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो ये है, सम ये है, तो तोड़ना स्टार्ट करो। सम तो है 86 और प्रोडक्ट है मेरे भाई 1800। तो सबसे पहले मैं काटूंगा 2 से 40, मैंने 2 से काट दिया, 2 को मैंने अलग लिख लिया। देखो यहाँ पर मैं काटूंगा 4 से, तो अगर मैं 2 निम्मे 18, ये हो गया 900। एक और 2 से अगर मैं काट दूं तो 450। अब तोड़ पाऊंगा? मतलब कितना गंदा दे रखा है इन्होंने, अब भी तोड़ नहीं पा रहे क्या हम? अब ये 43 कटेगा नहीं, तो भाई अब इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। ये है 5 इंटू 9 इंटू 10, 50 और 9 नहीं हुआ, इस 10 को भी मैं तोड़ देता हूँ। 5 इंटू 2 25 और 18 हो गया, इन दोनों का सम बन रहा है 25। सर ये कैसे होएगा? ये हिट एंड ट्रायल से होएगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मारेंगे, ठीक है भाई। 25 और 18 इन दोनों का सम है 43। मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट चेक किया 3, फिर देखा कि हाँ हो गया, तो ये बन जाएगा। और एक और बात, मैंने 2 से काटा था, तो इंटू 2, ये जो 2 है ये इंटू 2, इसको ऐसे करना मत भूलिएगा। एक्चुअल में 50 और 36 है, तो ये आएगा √50 यानी कि 5√2। √50 मैंने सोल्व कर लिया, 25 दूनी 50 माइनस √36 यानी कि 6। दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि √2 के साथ वाला 5 है, यानी कि -b इज इक्वल टू 5। देखो √2 के साथ जो है वो सारा विद साइन उठाना है, -b इज इक्वल टू 5, या फिर मैं बोल दूं b इज इक्वल टू -5, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो -6 है, यानी कि a की वैल्यू है जी -6। ठीक है भाई, तो इसने बोला है इसको बताओ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √। अब माइनस हो या प्लस फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, तो 25 + 36 √61। 7 से बड़ा होएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये तो 61 है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 8 7 पॉइंट समथिंग होएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग तो कट ही गया। अभी 8 के स्क्वायर के पास है, 7 के स्क्वायर के पास नहीं है, तो 7.8 होएगा इसका उत्तर। अगर हमें एग्जैक्ट निकालना है सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ये लो भाई वही मेथड अपना, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है 7 7 49, अब पॉइंट लगा दिया मैंने, 7 पॉइंट समथिंग होएगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो 7 का डबल या 7 और 7 का सम कर दिया, दो के जोड़े बनाए मैंने, 11 मैंने 5 में 4 का 1 2 0 उतार ली। यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ कि यहाँ पर आए? तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 8 होगा या 2। अगर मैं 2 लिखूंगा तो 14 दूनी 28 280, क्या मैं 8 लिख पा रहा हूँ क्या? 8 8 64 6 14 8 8 चौके 32 112 112 और 6 118 लिख पा रहे हो सर? इससे छोटा ही है, तो यही है उत्तर, खत्म बात। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? HW है भाई आपका, उत्तर बता रहा हूं। आगे HW है, उत्तर बता रहा हूं। आगे तो भाई ये करते हैं, एक छोटी सी क्लास और हो जाएगी मेरे ख्याल, आधे घंटे पौने घंटे की हो सकती है, तो इसलिए मैं रहने देता हूँ, है ना। इसी के अंदर मर्ज करके इसको बहुत बड़ा बनाना, एक छोटी वीडियो मिलेगी तो उस दिन आप थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज कर पाओगे, है ना। चलो ठीक है, इस वीडियो के अंदर यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई, बाय बाय।